तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार अंशुमन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है हमारी विसर्ग संधि पर। संधि पर ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की क्लास एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी, जो कि शॉर्ट में आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया जाएगा। तो बात करते हैं पहले हम विसर्ग संधि क्या होती है। दोस्तों, किसी भी विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अनुस्वार आपको बताया गया था, एक विसर्ग। अनुस्वार होता है अंक की बिंदी जिसे ऊपर कहते हैं, और विसर्ग क्या होता है? जो डबल डॉट लगा होता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं निह में डबल डॉट है, यानी कि ये विसर्ग है। और विसर्ग के बाद जो आ आया हुआ है, ये आपको देख रहे हो, ये क्या है? आपका स्वर है। ऐसे ही ना में क्या है? डबल डॉट है, यानी कि विसर्ग है। और ये आपका यो आया हुआ है, या आया हुआ है, यानी कि आपका क्या है? व्यंजन है ना। इसको हम अंतस्था व्यंजन भी बोलते हैं, या को। तो देखिए आप, जैसे ही नी धन आशा हुआ तो क्या हो गया? निराशा हो गया, है ना। विसर्ग आपका गायब हो गया है। और उसके बाद मनहाधन योगा में क्या हुआ? मनोधन योग हो गया। निधन आहार में क्या है? निराहार हो गया। दोस्तों, बता देते हैं आपको एकदम शॉर्ट में कि विसर्ग के जो है नियर अबाउट 7 रूल दिए गए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट एंड सेकेंड रूल में बताया जाता है कि विसर्ग का ओ हो जाता है और रा हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट में आप समझ लीजिए। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रूल जो है उसमें आपको क्या होता है कि शा, सा और सा, यानी कि जो हमारा ऊष्म और श्लेषी ऊष्म और संघर्षी व्यंजन जो बताए जाते हैं ना। सा यानी कि शाम वाला सा, और षटकोण वाला सा, और सा मतलब ये आपको बता दें कि साहस वाला सा जैसे होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सा हो जाते हैं। ठीक है, और पाँचवें और छठवें और सातवें यानी कि 6 और 7 जो रूल है, उसमें एक में विसर्ग गायब हो जाता है और दूसरे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि नो चेंजमेंट। तो इस प्रकार के कुल मिला के 7 रूल बनेंगे, जो कि फटाफट आप देख लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो पहला रूल जैसा हमने आपको बताया है कि रूल नंबर फर्स्ट हमारा विसर्ग का ओ हो जाता है। दोस्तों, तो विसर्ग का ओ हो जाना कब हो जाता है? जब विसर्ग से पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या आपका अंतस्था व्यंजन होना चाहिए, यानी कि या, रा, ला, वा। ठीक है, तो आप देखते हैं मनहाधन रथ, यानी कि ना के बाद विसर्ग लगा है, उसके बाद हमारा कौन सा व्यंजन आया? रा आया है। आपको दिख रहा है, ये मैंने बताया था रा। ठीक है, तो मनोरथ है ना, क्या हो जाता है बेटा? ओ हो जाता है। ठीक है, अधाधन गति यानी कि अध्योगति, तो विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो जाता है। ठीक है, वयाधन वृद्ध यानी कि वा आया हुआ है, अंतस्था व्यंजन, तो इसलिए आपका क्या हो गया? ओ हो गया। वयो वृद्ध में ओ हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी दिए होते हैं, यानी कि अपवाद दिए हैं। जैसा कि आपने देखा है पुनः धन जन्म, इसमें आपका पुनर्जन्म यानी कि रा में चेंज हो जाता है। अंतः धन धान, यानी कि ये अंतर्धान, यानी कि विसर्ग क्या हो जाता है? रा में चेंज हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नियम नंबर 2 है आपका, विसर्ग का रा हो जाता है जब विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तथा बाद में क्या हो? आ, उ, या तीसरा, चौथा या पांचवा किसी भी वर्ग का। बताया आपको कि वर्ग में, एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, और टोटल वर्ग होते कितने हैं? 5 वर्ग होते हैं, है ना। तो या फिर उसमें अंतस्था में से कोई भी वर्ड आया हो, जैसे कि आशी धन वाद में आपने देखा है कि यहाँ पर आशी में आपको विसर्ग मिला है, और वाद यानी कि याराला वा मिला है, तो आपने देखा आशीर्वाद हो गया। क्या हो जाता है दोस्तों? रा हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है? वही धन मुख यानी कि माँ, तो आपने देखा ये तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड में से मिल रहा है हमको माँ। ठीक है, और वही मतलब या इसमें आ गया विसर्ग, तो आपने देखा वहिर्मुख, यानी कि क्या हो गया? रा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो नियम नंबर 2 आपका कंफर्म हो गया। ऐसे हमने बताया है कि नियम नंबर अगले 3, 4 एंड 5 जो हैं, उसमें क्या होता है? सा में चेंजमेंट होता है। तो देखिए आप, विसर्ग का क्या हो जाता है? शाह हो जाता है, यानी कि शाम वाला शाह। और शाह का कैसा रूप विसर्ग में जुड़ता है? हलंत वाला, यानी कि आधा स्वर जुड़ता है। तो विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, जैसा कि आपने देखा निह में स्वर होते क्या हैं, जो कि मात्राओं के रूप में बने हुए होते हैं। निह में आपका जो है विसर्ग मिला है, और इसमें छोटी की मात्रा है। दू में छोटा ऊ है, निह में छोटी ई है। तो इस तरीके देखिए आप, होता क्या है? चा, छा और शा हो, तो बाद में चा, छा और शा हो। इसमें देखिए छल में छा है, चरित्र में चा है, चिंत में जो है चा है, तो आपका निधन छल यानी कि निश्चल, तो क्या हो जाता है दोस्तों? ये देखिए आधा शाह हो जाता है। इसी तरीके दूधन चरित्र यानी कि दुष्चरित्र। तो समझ में आया रूल नंबर 3, यानी कि होता क्या है? विसर्ग का शाह हो जाता है कब? जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यानी कि दू में ऊ निकल रहा है, ऊ स्वर है, तथा बाद में चा, छा, सा हो, यानी कि दुष्चरित्र में, ये सॉरी चरित्र में चा है, तो देखिए आप आधा शाह हो जाता है यहाँ पे। ठीक है,
तो रूल नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, जिसमें आपको शाह, दूसरे शाह के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, क्या है, विसर्ग का शाह यानी कि खटकोण वाला शाह हो जाता है कब होता है, जब विसर्ग से पहले ई ऊ स्वर हो। देखिए आप, नी में ई निकल रहा है, नी में ई निकल रहा है, धनु में ऊ निकल रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो स्वर हैं आपके विसर्ग से पहले मिल गए। दूसरा पॉइंट ये है कि बाद में आपका का, खा, टा, ठा, पा, फा वर्ड होना चाहिए। देखिए फल में फा है, प्राण में पा है, टंकार में टा है आपका, तो हो क्या जाता है, ये वाला शाह हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अभी क्या है, आप देखेंगे निधन प्राण यानी कि निष्प्राण, और हलंत वाला रूप जुड़ जाता है निष्प्राण। निधन फल यानी कि निष्फल, यानी हलंत वाला रूप आपका आधा जो स्वर है आपका, आधा वर्ड है वो जुड़ जाता है, निधन फल यानी कि निष्फल, ठीक है। तो रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ अपवाद इसमें भी है, जैसे दू धन ख यानी कि दुख है, इसमें क्या होता है, चेंजमेंट नहीं होता है, विसर्ग ऑलरेडी ऐसी ही बनी रहती है, ठीक है। तो देखते हैं नियम नंबर 5 है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। पहला दूसरा नियम क्या था, ओ और रा में चेंज होना विसर्ग का। तीसरा चौथा और पांचवा रूल होता है हमारा शाह 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 में चेंज होना। और छठवां और सातवां रूल जो होता है, तो 6 जो रूल है वो है आपका विसर्ग का लोप हो जाना, और 7 जो है परिवर्तन ही न होना विसर्ग में, ठीक है। तो केवल 7 रूल हैं, आप जल्दी से देख लेते हैं कि विसर्ग का शाह हो जाता है कब हो जाता है विसर्ग का शाह, जब विसर्ग के बाद ता या शाह हो। देखिए ता नमः मतलब विसर्ग आ गई, और ता मतलब ता आ गया, ठीक है। तो हो गया क्या हमारा, नमस्ते। दू में देखिए विसर्ग है, उसके बाद हमारा क्या आ गया, शाह है, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, दुस्साहस। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, धीरे धीरे से समझते जाइए और फटाफट आपको आ जाएगा ये। नियम नंबर 6 क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद छा हो तो, और चा जुड़ जाता है, ठीक है। तो लोप कब होता है दोस्तों, जब विसर्ग के बाद छा हो, पहली चीज़ तो। दूसरा पॉइंट है, जुड़ क्या जाता है, आधा चा जुड़ जाता है। तो देखिए छत्रहा में विसर्ग है, इसके बाद आया है आपका छा, तो वो क्या गया है, छत्र छाया, ठीक है। आधा चा देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 7 फटाफट आपको बता दिया था। रूल नंबर पॉइंट आपका दूसरा देख लीजिएगा, यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो फिर क्या हो जाता है, देखिए दोस्तों ये विसर्ग आपकी गायब हो गई तहा में, और एब यानी कि बन गया आपका अतएव। तीसरा पॉइंट आपका है, विसर्ग के बाद रा लुप्त हो जाता है। तो रा लुप्त कब हो जाता है दोस्तों, जब पहले का स्वर दीर्घ हो, रा लुप्त हो जाता है और पहले का स्वर कैसा हो जाता है, दीर्घ। अब देखिए नी में छोटी ई थी और यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई यानी कि नी, तो पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। तो निधन रोग यानी कि नीरोग, निधन रस यानी कि नीरस, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नियम नंबर 7 दोस्तों, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। मैंने आपको जैसे बताया था रूल नंबर 7 की कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका है, यदि विसर्ग से पूर्व आ हो, तो देखिए विसर्ग से पूर्व आ है या नहीं है, अंतहा में आ है, इस वाले अंतहा में आ है, तथा बाद में का या पा हो। देखिए पा है और का है। पहले हम आपको एक बता चुके हैं अंतहा वाला, जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि अंतहा धन धान यानी कि अंतर्धान, तो देखिए उसमें धान में धा था, का या पा नहीं था, इसलिए ये वाला रूल वहाँ पे नहीं लगा था। अभी क्या है, अंतहा के बाद पा है और अंतहा के बाद का है, तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। देखिए आप अंतहा धन पूर्व अंतहा धन करण, ठीक है। और उसमें क्या था, उसमें जो थी विसर्ग थी आधे राह में चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपका विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फटाफट देख लेते हैं दोस्तों हम, दूसरी कुछ विशेष संधियाँ भी दी गई हैं जो कि लास्ट में है। देखते हैं कि जैसे कि हा का भा हो जाना, आपने देखा है कि सब धन ही यानी कि सभी, ठीक है। तो इसमें देखिए हा है, हा गायब हो गया है यहाँ पर, और क्या बन गया है दोस्तों, भा हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हा का भा हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आ का आ हो जाना। दोस्तों आपको बता दें, ये जो आमचूर है अक्सर ये पूछ दिया जाता है और इसमें लोग गलत कर देते हैं कि आमचूर ही लिख देते हैं उसको, या आम्रचूर लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अमचूर होता है जो कि आ का आ हो जाता है। हाथ कड़ी है जैसे कि, ठीक है, तो हाथ कड़ी नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आ का छोटे आ में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हथकड़ी हो जाता है, ठीक है। हाथ में बड़ा आ है और जब ये ऐड होते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हथकड़ी, है ना। आमचूर है। ऐसे जैसे कि लड़का धनपन अगर बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं लड़कापन नहीं, लड़कपन बोलते हैं ना। कान कटा है तो ये कन कटा, इस तरीके का, है ना। अब आगे देख लेते हैं कि ई ऊ का ई छोटे ई और छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाना। कैसे कि नदी मतलब बड़ी ई है यहाँ पे, आ मतलब नदी, या तो आपने देखा कि छोटा
बड़ी ई और बड़ा ऊ का परिवर्तन किस में होता है, छोटी ई और छोटे ऊ में हो जाता है। तो यहाँ पे नदी में क्या हो गया, छोटी ई हो गया, नदी में बड़ी ई थी और नदियाँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका हा का लोप हो जाना दोस्तों। उस धन ही यानी कि उसी, तो आपने देखा ये वाला हा जो था वो कहाँ गायब हो गया है और किस में चेंज हो गया है, सा में चेंज हो गया है। तो उस धन ही यानी कि उसी। दोस्तों ये थी कुछ हमारी विशेष संधियाँ, और जो ऊपर के रूल आपको हमने बताए थे, से 7 रूल दिए थे, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट सेकंड रूल में आपका ओ हो जाता है और रा हो जाता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ रूल में आपको हमने पहले भी बताया कि शाह में परिवर्तन हो जाता है, और 6 में लोप हो जाता है, और 7 में परिवर्तन ही नहीं होता है। तो आपको केवल 7 रूल थे और जल्दी से आपको लर्न कर लेने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट थे हमारे, नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो जल्दी आपको मिलेंगे, और जो भी आ चुके वीडियो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे।